अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 2 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5 आज हम कर रहे हैं। 5 से लेकर 9 तक इंशाल्लाह इस वीडियो में हम करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा कि विच वेक्टर्स इफ़ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। उसने 3 वेक्टर हमें दे दिए और कहा है कि इनमें से ज़रा चेक करो कि कौन से दो आपस में परपेंडिकुलर हैं और कौन से पैरेलल हैं। ठीक है, तो अगर वेक्टर्स को ये प्रूव करना है या चेक करना है कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो हमने बड़ा हुआ कि इनका डॉट प्रोडक्ट लेके चेक करते हैं। जैसे अभी u डॉट v लेके मैं चेक करूँगा कि u और v आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे u का वेक्टर लिखना पड़ेगा विच इज़ 5i माइनस जे प्लस के, और v का वेक्टर जो होगा वो आपके पास होगा 0i, क्योंकि i का यहाँ पे कोफिशिएंट ही नहीं है तो मैं 0i लिखूँगा, प्लस जे और माइनस 5k होगा। ठीक है, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे आंसर 0 आता है या नहीं आता। तो 5 0 0 हो गया, उसके बाद -1 और 5 1 5 आएगा, तो इनको प्लस माइनस करके मेरे पास 6 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि u जो वेक्टर है दैट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू v। ठीक है, u और v आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अब हम u को चेक करेंगे w के साथ। ठीक है, कि u और w आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो मैं u और w को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। पहले आप u का वेक्टर लिखोगे 5i माइनस जे प्लस के, और इसका डॉट लोगे विद -15i प्लस 3j और -3k के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 15 5 -75 होगा ये, और 3 1 3 और ये 3, तो ये मेरे पास आ रहा है -81। ठीक है, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो हम कहेंगे कि जो u वेक्टर है दैट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू w। ठीक है, u और w भी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। इसी तरह हम चेक करेंगे जो आखिरी दो वेक्टर रह गए हैं v और w को, v डॉट w ये लेके हम चेक करेंगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं पहले v वेक्टर लिखूँगा विच इज़ 0i और प्लस जे, ये वाला जो वेक्टर है। ठीक है, इधर आई नहीं है तो मैं इसकी जगह 0 लिखूँगा, 0i प्लस जे -5k, और उसके साथ w वेक्टर आपके पास -15i प्लस 3j और -3k। ठीक है, अच्छा इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 15 0 0 आएगा, और 3 1 प्लस 3 आएगा, और 3 5 प्लस 15 आएगा, के प्लस 15 आएगा। तो इनको भी अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। आपके पास यहाँ 12 आंसर आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं है तो हम कहेंगे कि जो v है, ठीक है, दैट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू w। ओके, हमने परपेंडिकुलर टेस्ट इन पे करके चेक किया, इनमें से कोई भी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन से वेक्टर जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल वेक्टर चेक करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। एक तो ये है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके चेक करें, और एक ये है कि इन दोनों की ना रेशो लेके देखते होते हैं। अगर रेशो बराबर आ रही है तो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए पहले u और v को चेक करते हैं। मैं पहले इधर u लिखूँगा, u आपके पास कितना है 5i माइनस जे प्लस के है, और आपके पास जो v वेक्टर है दैट इज़ इक्वल टू 0i माइनस प्लस जे और -5k। ठीक है, ये मैंने दोनों वेक्टर्स लिख लिए पहले। अब इनकी रेशो लेके चेक करनी है। अब i और i की रेशो है यहाँ पे 5/0 आएगा, और इनकी जो रेशो है वो -1/1 आएगा, और इनकी जो रेशो है वो 1/-5 आएगा। तो ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब है जो u है दैट इज़ नॉट पैरेलल टू v। u और v आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, u क्रॉस v आप लें, उसको सॉल्व करें बाकायदा, और सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो इक्वल टू 0 अगर आता है। ठीक है, अगर इसका मॉड इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, अदरवाइज़ वो पैरेलल नहीं होते। ठीक है, बहुत ज़रा लेंथी मेथड है, मैं ज़रा इससे कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम चेक करेंगे u और w को चेक कर लेते हैं। पहले मैंने u और v को चेक किया, अब u और w को चेक करते हैं। ठीक है, ये u लिखा है मैंने। अच्छा, u का जो वेक्टर है वो आपके पास है 5i माइनस जे प्लस के। ठीक है, और जो w का वेक्टर है वो आपके पास कितना है -15i प्लस 3j और -3k। ये दो वेक्टर हमारे पास हैं। तो इनको चेक करने के लिए क्या करना होगा, इनकी कॉमन रेशो लेनी होगी। तो 5/-15 आएगा, और
-1/3 आएगा और 1/-3 आएगा। ठीक है, तो इन तीनों का जो आंसर है वो आपस में सेम आ रहा है। इसको भी कैंसिल आउट करने से ये 1/-3 आएगा, 1/-3, 1/-3, ये तीनों सेम है। इसका मतलब है जो u है दैट इज़ पैरेलल टू w। u और w जो है वो आपस में पैरेलल हैं। इसी तरह अब हम चेक करेंगे v और w को। ठीक है, v का जो वेक्टर है वो आपके पास है 0i + j और -5k, और w का जो वेक्टर है वो आपके पास है यहाँ पे -15i और +3j और -3k, ये दो वेक्टर्स हैं। तो इनको ये चेक करना है कि ये आपस में पैरेलल हैं या नहीं, तो इनकी कॉमन रेशो लेनी होगी। तो 0/-15 आएगा, ये आएगा 1/3 और ये आएगा -5/-3। ये भी तीनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि जो v वेक्टर है दैट इज़ नॉट पैरेलल टू w। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो सिर्फ ये आया कि u इज़ पैरेलल टू w, बाकी कोई भी आपस में ना परपेंडिकुलर है और ना पैरेलल है। क्लियर हो गया? डॉट प्रोडक्ट लेके चेक करेंगे परपेंडिकुलर है या नहीं, और उनकी जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशो लेके चेक करेंगे कि वो आपस में पैरेलल हैं या नहीं। ठीक है, और दूसरा मेथड ये है कि आप उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। यू का और वी का क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखिए, आंसर 0 आएगा तो वो पैरेलल है, नहीं आएगा तो नहीं पैरेलल। ठीक है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आंसर जो है इक्वल टू 0 आएगा। उससे भी पता चल जाएगा कि यू और डब्ल्यू आपस में पैरेलल हैं। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। उसमें भी हमने वही चेक करना है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी तीनों वेक्टर्स, और परपेंडिकुलर भी चेक करना है, पैरेलल भी चेक करना है कि ये आपस में है या नहीं। स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह मैंने इन तीनों वेक्टर्स का पहले u डॉट वी लेंगे, उसके बाद u डॉट w और फिर v डॉट w, ये तीनों का हमने डॉट प्रोडक्ट लेके चेक करना है कि ये आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं। ठीक है, पहले u डॉट वी लेंगे तो u की वैल्यू आपके पास आएगी i + 2j और -k, यहाँ से जो u की वैल्यू है। इसी तरह v की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे -i + j और +k आ जाएगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास आएगा -1 + 2 और -1, तो ये तो आंसर इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है कि जो u है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू v। u और v आपस में पहले ही परपेंडिकुलर आ गए। ठीक है, लेकिन हम बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। u डॉट w को चेक करना है तो यहाँ पे पहले u का वेक्टर लिखेंगे विच इज़ i + 2j और -k, और w आपके पास आएगा -π/2 और -π एंड +π/2 k। ये आपके पास वेक्टर आ गया। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो ये आपके पास आएगा -π/2 और 2 से मल्टीप्लाई होकर ये -2π आ जाएगा और ये -π/2 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व भी करते हैं तो ये आपके पास आएगा 3π -3π आ जाएगा। ठीक है, जो कि 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब है जो हमारा वेक्टर u और w है ना, ये भी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अब हम v और w को चेक करेंगे। ठीक है, v और w के लिए v की जगह उसकी वैल्यू ये आपके पास है -i + j + k, -i + j और +k, और डॉट w का हमारे पास है -π/2 और i -π j और +π/2 k। तो ये हमारे पास आ गई w की वैल्यू। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेना है तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +π/2 आंसर आएगा, और 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -π आंसर आएगा, और +1 जब इसके साथ π/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो π/2 आंसर आएगा। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेके देखते हैं। एलसीएम इसका 2 आता है तो +π -2π, क्योंकि इसके डिवाइड में 1 है ना, तो 1 2 होता है, वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, +π आ जाएगा। तो ये 0/2 आ गया विच इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है जो हमारे ऊपर वेक्टर हैं v एंड w, वो दोनों क्या हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ऊपर हमारे पास u और v भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, और v और w भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों वेक्टर। ठीक है, अब हम चेक करेंगे पैरेलल हैं या नहीं। चलिए, पैरेलल देखने के लिए मैंने पहले u और v को चेक करना है। ठीक है, ये मैंने पहले वेक्टर्स लिख लिए हैं कि चेक कैसे कैसे करना है। ये सारा स्केच है मुकम्मल टोटल क्वेश्चन का, कि पहले आपने डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, उसके बाद उनको रेशो लेके चेक करना होता है। अच्छा, अब u और v के कोफिशिएंट्स i j के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ना डिवाइड करके चेक करना है। यहाँ i का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ i का कोफिशिएंट -1 है, तो 1 और -1 को डिवाइड करेंगे
उसके बाद 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर -1 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तीनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब है जो u है दैट इज़ नॉट पैरेलल टू v, u और v आपस में पैरेलल नहीं है। इसी तरह जो u और w है ये वाला, इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना होगा, इनकी कॉमन रेशो लेनी होती है। तो i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 को डिवाइड करेंगे विद इधर i के कोफिशिएंट के साथ, विच इज़ -π/2, ठीक है, जो कि सॉल्व करने के बाद 2/-π आता है। अच्छा, अब इसको डिवाइड करेंगे 2 को किसके साथ, इधर -π के साथ, और उसके बाद ये जो केक का कोफिशिएंट है 1 -1, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ π/2 के साथ, ठीक है। तो इसको भी जब सॉल्व करते हैं 2 ऊपर ट्रांसफ़र होता है तो 2/π आ जाता है। तो ये आपके पास वैसे ही -2/π है। तो ये तीनों जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, ये भी -2/π की इक्वल है, ये भी -2/π है, ये भी -2/π है। तो तीनों की इन दोनों वेक्टर्स की जो कॉमन रेशो है ना वो सेम है। तो इन आई जे के कोफिशिएंट्स की जो रेशो है, तो हम कहेंगे कि जो u है दैट इज़ पैरेलल टू w, u और w जो है वो हमारे पास पैरेलल आ गया। क्यों पैरेलल है, क्योंकि इनकी जो रेशो है वो सेम है। अब v और w को चेक करना है, तो वो भी सेम ऐसे चेक करना है कि हम इन दोनों की रेशो लेंगे, -1/-π/2 आएगा, ठीक है। i और i का जो कोफिशिएंट है, इधर +1/-π आएगा और इधर 1/π/2 आएगा। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल होकर 2/π आ गया, ये 1/-π आ गया, और ये जो 2 है वो ऊपर ट्रांसफ़र होकर 2/π आ गया, ठीक है। तो इनकी भी रेशो आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे जो v है वो w के पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इसके 3 आंसर आएंगे, एक u इज़ पैरेलल टू v, एक u इज़ परपेंडिकुलर टू v एंड v इज़ परपेंडिकुलर टू w एंड u इज़ पैरेलल टू w। ये 3 आपके पास इसके आंसर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था। अब हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा, इसके लिए एक आपने बात याद रखनी है कि जो हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिमेंबर, स्पेलिंग जो भी है। अच्छा, रिमेंबर में आपने ये याद रखना है कि जो a क्रॉस b होता है ना वो इक्वल टू -b क्रॉस a होता है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे -b क्रॉस a की ज़रूरत पड़ेगी ना तो वहाँ आप a क्रॉस b की जगह -b क्रॉस a लिख सकते हैं। इसी तरह अगर कहीं b क्रॉस a लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम -a क्रॉस b लिख सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये हम इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें तो ये होता है ना कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें जो है वो a क्रॉस b इज इक्वल टू -b क्रॉस a होता है। ये आपने बात याद रखनी है बस। बाकी क्वेश्चन ईजी है। a क्रॉस b प्लस c, यानी a को अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a का क्रॉस प्रोडक्ट हम अंदर इन दोनों वेक्टर्स के साथ ले सकते हैं। तो वेक्टर के लिए ये नीचे सिंबल लाजमी है। अच्छा, a को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो ये आएगा a क्रॉस b, और c के साथ करूँ तो a क्रॉस c, और उसके बाद b की बारी है, b मल्टीप्लाई होगा c के साथ, b क्रॉस c और प्लस b क्रॉस a आएगा। तो c जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा आपके पास c क्रॉस a, तो c क्रॉस a आएगा इधर, और उसके बाद प्लस c क्रॉस b आएगा इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अच्छा, अब इधर देखिएगा कि हमारे पास a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c लिखा हुआ है ना इधर, और उसके बाद प्लस b क्रॉस c। ये जो a क्रॉस b क्रॉस a है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम -a क्रॉस b, ठीक है। ये b क्रॉस a लिखा हुआ है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -a क्रॉस b। इसी तरह ये c क्रॉस a लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं -a क्रॉस c, और ये c क्रॉस b लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं -b क्रॉस c, ठीक है, इक्वल टू 0 है ये आपके पास। तो अब ये हमारे पास है a क्रॉस b और इधर हमारे पास है a क्रॉस b, दोनों आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह ये a क्रॉस c लिखा हुआ है प्लस वाला, और ये -a क्रॉस c लिखा हुआ है तो ये भी दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। b क्रॉस c है, ठीक है, और ये भी b क्रॉस c आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना था, प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल टू 0 हो गया।
चलें अब एक्सरसाइज 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखते हैं। ये भी आसान है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसमें वो कह रहा है कि प्रूफ दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पूरी इक्वेशन को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या बी के साथ या सी के साथ, या आपकी मर्ज़ी है। बी के साथ करते हैं पहले, ठीक है। सोल्यूशन, अब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो लिखा है आपके पास, ठीक है। तो ये सी है। अच्छा, अब मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किसके साथ करूँ? बी के साथ कर देते हैं। दोनों तरफ मैं बी क्रॉस ए कर देता हूँ। बी के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा बी क्रॉस ए, और ये आपके पास बनेगा बी क्रॉस बी, और ये आपके पास बनेगा बी क्रॉस सी, ठीक है। इधर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। अब बी क्रॉस ए जो होता है उसकी जगह अगर मैंने ए क्रॉस बी लिखना है तो उसके साथ माइनस आ जाएगा ना, माइनस ए क्रॉस बी, ठीक है। ये मैं क्यों ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ए क्रॉस बी चाहिए, ठीक है। आमतौर पर बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे ये करते हैं कि सर आपको कैसे पता कि यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ये यहाँ पे मैंने ए क्रॉस बी लिखना है, हमें कैसे याद आएगा पेपर में बैठ के? तो जो आपने प्रूव करना है ना, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए क्रॉस बी है। अगर यहाँ पे हमारे पास बी क्रॉस ए आ रहा है ना, तो उसको आपने लाजमी चेंज करना है अकॉर्डिंग टू अवर प्रूफ, अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन। अच्छा, बी क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सेल्फ ज़ीरो होता है, प्लस बी क्रॉस सी आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो बी क्रॉस सी इक्वल टू, अगर ये इधर माइनस हो रहा है तो जाके मैं इसको प्लस कर सकता हूँ। कॉलिटी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास बी क्रॉस सी जो है वो ए क्रॉस बी के इक्वल आ गया, ठीक है। बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये हमने इतना प्रूफ कर लिया। अब हमारा सिर्फ ये रह गया। तो अगेन हम इधर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो पहले हमने बी से मल्टीप्लाई किया था, अब हम सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो मैं इधर भी सी से मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना सी का दोनों तरफ, इधर भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा सी का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब इसके आगे क्या होना है कि जो सी क्रॉस ए होता है, ठीक है, वो तो हमारे पास यहाँ पे सी क्रॉस ए ही है, ठीक लिखा हुआ है, इसको हमने चेंज नहीं करना। सी क्रॉस बी को अगर मैं बी क्रॉस सी लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? इधर माइनस बी क्रॉस सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस बी क्रॉस सी आ गया, क्योंकि सी क्रॉस बी को मैं बी क्रॉस सी लिख रहा हूँ, और सी क्रॉस सी क्या होगा? ज़ीरो होता है ये, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये दोनों वेक्टर्स का अगर वेक्टर सेम है तो इक्वल टू ज़ीरो आता है। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उनके स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमने पहले भी यूज़ किया था। अच्छा, अब यहाँ पे सी क्रॉस ए वो बराबर आ रहा है, ये माइनस बी क्रॉस सी, इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा बी क्रॉस सी। तो यहाँ से मुझे इसकी समझ आ रही है कि जो बी क्रॉस सी है वो ए क्रॉस बी के भी इक्वल है, और जो बी क्रॉस सी है वो सी क्रॉस ए के भी इक्वल है। तो जो तीनों होंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से डेट कि जो ए क्रॉस बी है ना, दैट इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस सी, ठीक है। और जो बी क्रॉस सी है वो फर्दर किसके इक्वल है? सी क्रॉस ए के इक्वल है, ठीक है। अब इसको ज़रा गौर से देखें और हमारा देखें, हमने यही प्रूव करना था क्वेश्चन, तो ये आपके पास प्रूव हो गया। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 7। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन नोट करने का टाइम नहीं है तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उसने कहा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। हमें भी पता है यही होता है, तो कह रहा है प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है हमने, ठीक है, प्रूव दैट। अच्छा, अब इसके लिए हमें पहले एक डायग्राम बनानी होगी, यहाँ पे कुछ सपोजिशन है वो करनी होगी। आसान है क्वेश्चन लेकिन थोड़ा लेंथी है। ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस है। इसमें हम दो यूनिट वेक्टर सपोज करेंगे पहले, ठीक है। मैं प्रूव करता हूँ। एक हमारे पास वेक्टर है ये वाला, और एक वेक्टर हम ये सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज़ अल्फ़ा,
ये जो सेकंड वाला वेक्टर है, और इसके साथ जो वेक्टर बन रहा है दैट इज़ बीटा। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा है। अल्फ़ा एंगल बड़ा होना चाहिए और बीटा एंगल छोटा होना चाहिए, ताकि बड़े में से छोटा माइनस करने पे हमारे पास ये वाला एंगल होगा ना, जो इन दोनों के दरमियान में बनेगा, वो होगा अल्फ़ा माइनस बीटा। क्लियर हो गया आपको? हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है ये वाला, और ये हमारे पास है वेक्टर बी। डायग्राम को समझ लें, बाकी क्वेश्चन ईजी है। ये हमारे पास वेक्टर ए है दैट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस, और एक यूनिट वेक्टर बी है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ओ लिखूँ तो ओ बी है, मेकिंग एन एंगल बीटा विद एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे यही लिखने वाले हैं, लेट या सपोज के यूनिट वेक्टर ओ ए, एक ओ ए सपोज कर लो। किस तरह, कौन सा वाला? मेकिंग एंगल अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। एक और सपोजिशन करनी है, वेक्टर ओ बी। ठीक है, कौन सा वाला वेक्टर? यूनिट वेक्टर। यहाँ पे बल्कि मैं पूरा लिखता हूँ, यूनिट वेक्टर कौन सा वाला? ओ बी। उसको है क्या? मेकिंग एंगल बीटा विद एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। तो ये हमने ये दो वेक्टर सपोज कर लेने हैं, यूनिट वेक्टर। अच्छा, जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा कोज ऑफ, इसका एंगल अल्फ़ा बन रहा है, तो कोज अल्फ़ा और कोज बीटा, कोज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, इस वेक्टर ए के। और जो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोज ऑफ बीटा और साइन बीटा आपके पास आएगा। ये इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब कोऑर्डिनेट से वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, यू नो बेटर। यहाँ पे मैं इनके पोजीशन वेक्टर्स लिखता हूँ। जो ए का पोजीशन वेक्टर है वो है ओ ए, और वो किसके इक्वल होगा? कोस अल्फ़ा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन अल्फ़ा जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास ओ बी होगा दैट इज़ इक्वल टू कोस बीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन ऑफ बीटा ये यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास ओ ए और ओ बी आ गया। अब हम यहाँ पे साइन थीटा लेके आना चाहते हैं, तो दो वेक्टर्स को किस तरह मल्टीप्लाई करें कि उसमें साइन थीटा आ रहा होता है? दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें कॉस थीटा आता है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको जब ओपन करें तो साइन थीटा आता है। तो मैं इन दोनों का यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, ओ ए क्रॉस ओ बी। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दूँ, फिर भी मल्टीप्लाई या टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 ये लिखा जाएगा इधर। तो ओ ए क्रॉस ओ बी किसके इक्वल आएगा? कोज ऑफ अल्फ़ा आई प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा जे। ठीक है, क्रॉस विद कोज बीटा आई प्लस साइन बीटा जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, इन दोनों में जो के वेक्टर है ना वो इक्वल टू 0 है, वो है ही नहीं। इसमें हम लिख सकते हैं प्लस 0 के। ठीक है, इधर बेशक आप मेंशन कर लें 0 के, लाजमी नहीं है। ओके नहीं, 0 के लिखा हुआ है। अच्छा, अब ओ ए और ओ बी का क्रॉस प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा? ओ ए मैग्नीट्यूड, ओ बी मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ओ ए एंड ओ बी के दरमियान जो एंगल है, तो ये ओ ए वैक्टर है और ये ओ बी वैक्टर है, जिन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा आ रहा है? अल्फ़ा माइनस बीटा आ रहा है। ठीक है, इज़ इक्वल टू इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमने लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है, वो ये है कि ऊपर हम लिखते हैं आई जे और के, और नीचे हम उन दोनों वेक्टर्स के कोफिशिएंट लिखते हैं जिन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। इसका आई जे और के का जो कोफिशिएंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आई का कोफिशिएंट है कोस अल्फ़ा, जे का कोफिशिएंट है साइन अल्फ़ा, और के इसमें है ही नहीं, इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट 0 है। इसी तरह इसका आएगा कोस ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा और 0। ठीक है, उसके बाद हम इसको आगे ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? इसका मैग्नीट्यूड बेशक लेके देख लें, वो आपके पास 1 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ ए मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आएगा अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा आएगा, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो 1 ही आएगा। तो इसी तरह अगर आप इसका भी मैग्नीट्यूड लोगे तो आपके पास 1 ही आएगा, क्योंकि हमने शुरू में बताया कि यूनिट वेक्टर्स हैं, और यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो हमारे पास उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा
इज़ इक्वल टू किसके आएगा, इसको हमने ओपन कर लेना है, यहाँ आई आएगा, ठीक है, इनटू ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ज़ीरो, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी ज़ीरो आएगा। उसके बाद माइनस जे, ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस अल्फ़ा ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके ज़ीरो आएगा, और ये ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होके ज़ीरो आएगा। फिर उसके बाद आएगा प्लस के होगा, तो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कोस अल्फ़ा, ठीक है, साइन बीटा, और माइनस के बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा आएगा आपके पास, ठीक है, ठीक है। इसी तरह हम, अच्छा इसमें जब हमने ये ओपन किया था ना ओ ए क्रॉस ओ बी, तो ओ ए मैग्नीट्यूड ओ बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो इसके साथ एक यूनिट फैक्टर भी आता है आपके पास, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, डॉट में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आते हैं, उसके बाद कॉस ऑफ थीटा आ जाता है, यहाँ पे साथ यूनिट वेक्टर भी आएगा माइनस के, ठीक है। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ माइनस क्यों लगा, के तो आनी है सारी बात है, क्योंकि एक ये वेक्टर है दूसरा ये वेक्टर है, तो इन दोनों का जो आंसर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर जो है वो जी एक्सिस होता है, तो जी एक्सिस से होगा आपके पास यूनिट वेक्टर के होता है। अच्छा अब देखो हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना ओ ए और ओ बी, ये आपके पास ओ ए है और ये आपके पास ओ बी है, तो ओ ए से ओ बी की तरफ जब फिंगर कर्ल्स करते हो ना इस तरह, तो जो आपका थंब है नीचे को वो उसकी डायरेक्शन बता रहा होता है। दोबारा देखें, अगर आप ओ ए से ओ बी की तरफ जाते हैं ना, अपनी राइट हैंड जो आपका है उसकी जो फिंगर्स हैं वो फिंगर आप ओ ए से ओ बी की तरफ कर्ल करते हो, तो आपका जो थंब होता है वो डायरेक्शन बताता है कि जो इसका आंसर है वो किस तरफ है, तो जो इसका आंसर है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बिहाइंड द ओरिजिन जा रहा है। ऊपर को अगर हम आए ना ऐसे ऊपर को, तो वो आपके पास क्या होगा, वो जी एक्सिस होगा, लेकिन अगर हम नीचे जाएँ तो वो नेगेटिव जी एक्सिस है, तो नेगेटिव जी एक्सिस में जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे माइनस के आएगी। क्लियर है, माइनस के क्यों आया, समझ आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अब वन मल्टीप्लाई वन होता है साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा इंटू माइनस के इज़ इक्वल टू, इसके इक्वल आएगा, ये तो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये आएगा प्लस के कोस एल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कोस ऑफ बीटा आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब ये जो माइनस किया है उधर जाके डिवाइड कर सकते हैं हम, साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू, ये है के इंटू, यहाँ से बेशक आप माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लें, आसान हो जाएगा। अच्छा इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ ना तो इसके साथ प्लस आ जाएगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा, ये माइनस के बाहर आएगा यहाँ से, ठीक है, ये तो ख़त्म हो गए, तो यहाँ आएगा साइन ऑफ एल्फ़ा कॉस बीटा, और इसका साइन चेंज होकर माइनस होगा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, और ये जो के इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट, के से कैंसिल आउट, तो साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल आ गया, साइन अल्फ़ा कोस बीटा और कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसको मैं यहाँ से नीचे क्लियर करके लिखता हूँ, ये हमारे पास आएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल आ गया, साइन अल्फ़ा कोस बीटा और माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना था, ये अगर ऊपर आपको नज़र आ रहा था। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसको रिवाइज करवाने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं, इस तरह का क्वेश्चन हमने एक पहले किया था। चलें एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उसने कहा है इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो, तो आप ए और बी के बारे में क्या कहोगे कि ए और बी हैं क्या क्या, ठीक है। ए और बी की जगह क्या लगाएं कि क्रॉस भी 0 आ जाए और डॉट भी 0 आ जाए, ज़रा सोचें। अच्छा अगर ए की वैल्यू इक्वल टू 0 हो, इन दोनों में मैं पुट करूँ तो यहाँ पे भी इसका आंसर 0 आएगा, इसमें पुट करने पे भी आंसर 0 आएगा। या ये हो सकता है कि ए 0 ना हो, बी इक्वल टू 0 हो, ठीक है। दूसरी ये बात है, एक ये कंक्लूजन ड्रा होती है, दूसरी ये ड्रा होती है कि बी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तीसरा ये भी हो सकता है कि ए भी 0 हो और बी भी 0 हो, ठीक है। ए और बी दोनों भी 0 हो सकते हैं। ये तीन बातें जो मेरे माइंड में आ रही हैं कि अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आता है
तो यहाँ फिर ए ज़ीरो होगा, यहाँ फिर बी ज़ीरो होगा, यहाँ ए और बी दोनों इक्वल टू ज़ीरो होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर सिर्फ हमारे पास ये लिखा होता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो है और यहाँ फिर वो कह देता है कि ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर आप क्या कहोगे? तो फिर इसके लिए 3 कंडीशन हो जाती हैं, या फिर ए इक्वल टू ज़ीरो है, या फिर बी इक्वल टू ज़ीरो है, या फिर ए और बी दोनों इक्वल टू ज़ीरो हैं, ठीक है। और तीसरी ये भी हो सकती है कि क्रॉस प्रोडक्ट कब ज़ीरो होता है? जब ए और बी दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, उस वक्त भी क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। और इसके अलावा ये भी कंडीशन हो सकती है जब इन दोनों में एंगल ज़ीरो होता है, ठीक है, व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल, तो फिर भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो होता है। और इसमें भी देखते हैं ए डॉट बी कब ज़ीरो होता है, कि जब या तो ए इक्वल टू ज़ीरो हो, या फिर बी इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है, या फिर ए और बी दोनों इक्वल टू ज़ीरो हों, ठीक है, या फिर ए परपेंडिकुलर हो बी के, ठीक है, ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हों। तो इन कंडीशंस में जो ए डॉट बी है ना वो इक्वल टू ज़ीरो होता है, सही है। अच्छा, अब इन दोनों की जो कॉमन चीज़ें हैं, जो इसमें भी और इसमें भी कंडीशन लग रही है, वो हमारे पास क्या है? ए इक्वल टू ज़ीरो इन दोनों में है, बी इक्वल टू ज़ीरो इन दोनों में है, और ए और बी ये दोनों इक्वल टू ज़ीरो इन दोनों में है, ठीक है। उसके बाद ए और बी पैरेलल हो सकते हैं, तो वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। जो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं वो पैरेलल नहीं हो सकते। तो ये वाली जो कंडीशन है ना लास्ट वाली, ये वाली कंडीशन दोनों में होल्ड नहीं करती। तो ये हमारे पास ऐसी कंडीशन है जो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों के लिए होल्ड कर रही है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा? ए इक्वल टू ज़ीरो है, या फिर बी इक्वल टू ज़ीरो है, या फिर ए और बी दोनों आपस में ज़ीरो हैं। ये 3 कंडीशन हैं। अच्छा, बुक में देखिएगा, बुक में भी आपके पास आंसर गलत हो, बुक में लिखा होगा ए इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ ए और बी आपस में पैरेलल या परपेंडिकुलर इस तरह का कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो वो वहाँ से गलत है, उसको ठीक कर लें। इसका आंसर है ए इक्वल टू ज़ीरो, या फिर बी इक्वल टू ज़ीरो, या फिर ए और बी दोनों आपस में ज़ीरो हो सकते हैं। फिर ये कंडीशन होल्ड करेगी कि ए क्रॉस बी ज़ीरो आ रहा है और ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। क्लियर हो गया? इसका आंसर सिर्फ ये है, मैंने यहाँ पे फर्दर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो रही है। आगे हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।